जितना गुरुकुल सशक्त होता जाएगा उतना ही आरसीएम सशक्त होता जाएगा। वाह, सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल एकदम। H2O से क्या बनता है? H2O से पानी बनता है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, जितना गुरुकुल सशक्त उतना ही आरसीएम नीचे सशक्त। चलिए अब और कौन बताना चाहता है इधर? समरेश भैया आज थोड़ा सा, हाँ अभी एक इसके बाद लेते हैं। सर, कर्मठता और खोजी हमेशा आपके अंदर मैंने वो देखा है कि हमेशा बदलाव और खोजते रहते हैं नई नई चीज़ों को, और बेहतर क्या कर सकते हैं सर। वो गुरुकुल में भी आके दिखता है सर, और ऐसे भी दिखता है सर। वाह, वो उसका कारण वही है जो अभी आया था कि वो शब्द जब तक पूरे नहीं हो रहे हैं तो चैन नहीं आत्मा में, उससे कम बर्दाश्त नहीं है, उससे कम सोचने के लिए जगह ही नहीं बची है। ये कह दो कि पूरा भर गया कमरा सोच का, कि और कोई जगह नहीं है, तो वही सोचना वही करना है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तरीका ठीक नहीं है, तो इस तरीके को बदलो। और बदलने के लिए फिर विश्लेषण करना पड़ता है। बैठो, तो विश्लेषण से चीजें निकल कर आती है सर। तो यही कारण है कि वो चैन ही नहीं है, मतलब क्योंकि बोल दिया ना, तो शुरू से आदत पड़ी कि जो बोल दिया है उसके अलावा कुछ चैन नहीं है। तो इससे तो इतना ही हो रहा है। जनवरी निकल गया, सबको कहा था, चाहते तो जनवरी में भी हो जाता आराम से, कुछ ने किया भी था, पर वो उतना नहीं हुआ। तो फिर कुछ दिमाग कुछ काम करने लगा, कुछ और करना पड़ेगा। फरवरी में भी खूब बातचीत की, खूब सारी तैयारियाँ की, वो हुआ, पर फरवरी में फिर नहीं हो पाया। तो वो जो नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा तो अपना कोई फॉल्ट नहीं है, अपन तो बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हैं इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्या करना, कैसे करें, तो तरीके तो जनवरी से ही मैंने अलग अलग ग्रुपों में जा जाकर खुद ही कॉल किए मैंने कि यार एक मीटिंग अपनी टीम की अलग से करते हैं। ऐसे सबको हर महीने अभी 20-30 मीटिंगें अलग अलग से टीम वाइज करना। फिर ये मेरे को लगा यूएलपी कम हो रहा है तो यूएलपी पे प्रैक्टिस डे करो। फिर लगा स्वास्थ्य क्रांति पे, सेहत के सितारे पे काम कम हो रहा है, ये करो। अभी 10-20 चीज़ें पीछे चल रही पाइपलाइन में, वो धीरे धीरे आपके सामने आती जाएगी। तो वही कारण वही है कि करना वही है, इससे कम नहीं है। और जब ऐसा करने से कुछ चीज़ें होती है तो क्यों नहीं करें, बदलते रहो अपने क्या। यस, और है नहीं, हमारी आदत हो गई है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। मैं ऐसे जनरली नहीं बोलता हूँ, कभी कभी जोश में आके थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ और वही मैं फंस भी जाता हूँ। और शायद वो फंसना अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है। अभी जैसे बहुत बड़ी बात चल रही कि इस अभियान को पवित्र कैसे बनाएं, पर बोलने में बहुत भारी शब्द बोल दिए जोश में आके। जोश में क्या मतलब, जो भी बुलवाया किसी ने, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करता, आड़े ही नहीं आता। मैं जो चाह रहा है, जैसे विचार देता है तुरंत सामने। अभी एक विचार और दिया है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। एक दिन बैठे बैठे जैसे गुरुकुल का चल रहा है बातचीत, अचानक से एक थॉट आता है ऊपर से और वहीं से शुरू हो जाता है। तो अचानक से आया, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है। थोड़ा सा ईगो से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ईगो बहुत भर रखा है सब, बात बात पे ऐसे रुष्ट होते हैं। जैसे भाई अभी कभी कोई ट्रेनिंगों में आते हो, गुरुकुल में आते हो, या बातचीत होती है, तो कभी कभी क्या कि जैसे वो पूरा जोश रहता है ना कि ऐसे ही होना चाहिए ये साथी को, तो थोड़ा कभी हल्का फुल्का बोलने में भी आ जाता है।
तो कई साथी उसके बाद से आना ही बंद कर देते हैं, मीटिंग में आना ही बंद कर देते। अरे भैया क्या हो गया यार, कोई अच्छा बुरे के लिए तो कुछ कहा नहीं है भाई, आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर कह सकते हैं कि इतना सा भी नहीं कर पाए, तो उम्मीद की जाती है। चलिए और कौन सा? अरे भैया आपके पास वालों को थोड़ा संभाल लीजिए ना। हाँ वो थोड़ा खड़ा होकर ऐसे बोल दे, माइक रास्ता बंद है, थोड़ा जोर से बोल दे, या उधर पास कर दो, पास कर दो, पास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमको एक चीज़ दिखी, आप विजनरी लीडर हैं, विजनरी पर्सन है। आपको जो है प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर में क्या होने वाली है। अब जैसे आपने बोला हेल्थ के बारे में, तो अभी जैसे 150 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 50 करोड़ पीड़ित है रोगों से कुछ ना कुछ कारण। तो इसके कारण सर आपको जो है ना, हाँ हमें विजनरी दिखा कि आपने लोगों को बताया, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जो सर आप इसका यूज कीजिए, आपको जो है रोग मुक्त बनाए भारत को। और आप सोशल पर्सन है, सोशलिस्ट, मतलब समाज में समर्पित है। दूसरा ये आप जो है बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट है करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, गुड कम्युनिकेटर है। अब जैसा आपने बताया कि जो हमको इंडिया के टीम के बारे में पता नहीं है, जो कौन टीम किधर खेल रहा है, कौन स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका साफ कारण है कि आप आरसीएम को समर्पित है। आप जो है अदर, आपका जो ध्यान है कहीं केंद्रित नहीं है अदर जगह। और आप में एक और ख़ास बात अच्छी लगी, जो आपकी जो एज है रिटायरमेंट होने की है, बट आप जो है अभी 12 से 15 घंटा आप डेली जो है मीटिंग, सेमिनार ये सब अटेंड करते हैं, 20 घंटा। ये सब जो है हमको बहुत अच्छा लगा। एक साथ यार थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें बोल दी, इतने तो मेरी मेमोरी में याद ही नहीं रहता। पर भैया अपने को क्या क्या कमी लगती है इसमें से? एक बार माइक किसी को वापस दो। अपने को क्या क्या लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है? नहीं कमी देखिए सर, कोई भी पर्सन में परिपूर्ण नहीं होते हैं, मतलब परिपूर्ण तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। हाँ तो छोड़ी तो बस अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि आप जो है आप एक अच्छा बिजनेस नहीं वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने को क्या लग रहा है कि मेरे मन इतना विजन नहीं है कि। हाँ सर, मेरे में एक कमी है, हम डिसीजन लेने में थोड़ा जो है ना, मतलब डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उतना आगे का नहीं सोच पाते हैं। हाँ लीडरशिप नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है ना। हाँ हाँ नहीं होने के बाद भी मेरे से ज़्यादा कर सकते हो। रास्ता बता दूँ? जी सर। जैसे मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं ऊपर वाले पे छोड़ के रखता हूँ। आप भी जो आरसीएम में गुरुकुल में बताया जाता है उसको ऐसा मान लो कि ऊपर वाले का आदेश है, आपको कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? इस धरती पर जो इंसान का निर्माण किया गया है, मेरे से तो लाखों गुना इंटेलिजेंट लोग इस धरती पर, लाखों गुना, जिनको मैं देखता हूँ तो मेरे को होश उड़ जाते हैं। तो वो आवश्यकता नहीं है सर, ये तो ऊपर वाले ने हमें बनाया ना। हमारी आवश्यकता क्या है? हम ऊपर वाले के इशारों को समझें कि उसने ये कहा है तो बस ये करते रहो। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप गुरुकुल को छोड़ो मत बस, और उसकी चीज़ को, उसकी शिक्षा को थोड़ा समझो और उसका पालन करो। करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुजा। अभी तो मैं ही सीख रहा हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं आया है, क्योंकि अगर मुझे कुछ आ चुका होता तो अब तक तो भारत पूरा बदल गया होता। हम तो बहुत छोटे हैं ना, अभी हमने कुछ किया थोड़ी है। अपन अपने कमरे में बैठ के भले अपने गुणगान कर ले, लेकिन हम तो बहुत कमज़ोर हैं। हम हमारा देश में कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूरी दुनिया तो बाहर का सामान खरीद रही है, तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ भैया। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है। हम सब मिलके सीखते रहेंगे, तब तक सीखते रहेंगे कि घर घर तक आरसीएम नहीं पहुँचेगा।
चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? सर बहुत सी बातें आपको भी देते हैं। Yes. बहुत सी चीज़ें हैं सर इसमें कि कुछ चीज़ें ही मैं निकाल के अभी एक आध चीज ही बोलो, क्या मैं नहीं भूल जाता। 3-4 क्या बोला? कम से कम 3-4। अच्छा, सारी बातें दो करके बोल दो ना। हाँ, एक तो सर मैं 24 वर्षों से देख रहा हूँ विचारों पे त्वरित काम करना। कई बार हम लोगों के साथ ये घटनाएं हुई है कि आपसे किसी चीज़ पे कोई बातचीत हुई है, वो बातचीत हम लोगों के दिमाग से निकल गई ये सोच के कि जाके काम करेंगे, पटना पहुंचेंगे या उसके ऊपर जब हम काम करेंगे। इतनी व्यस्तता के बाद भी हम लोगों ने ये महसूस किया कि तुरंत कभी 1 घंटे के अंदर, कभी आधे घंटे के अंदर पूरी तैयारी के साथ आप उस पर लग जाते हैं। वो कैसे संभव हो पाता है? मैं कुछ ही नहीं करता हूँ, मैं तो ये करती है मेरे तो मेरी मेमोरी तो बहुत वीक है, और ईमानदारी से बोलूँगा कभी कभी इसमें लिखा हुआ देखना भूल जाता हूँ। लिख तो दिया, तो ऐसा है नहीं कुछ भी, गलतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि इसको बस लिख लो, नहीं तो मैं तो इतना जल्दी भूलता हूँ कि उसकी सीमा ही नहीं है। इसके अंदर तो बस हर चीज़ को लिख लेना और उसको टाइम पे देखते रहना, बस ये एक ही प्रैक्टिस है। इसमें एक और है सर कि जो क्वालिटी आपके अंदर हम लोगों ने देखी है, इतने बड़े एम्पायर को संभालते हुए इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जो आपका जाता है और उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मतलब समाधान निकालते हैं, वो काबिल तारीफ चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा है कि आपका ध्यान हमेशा रहता है। नहीं, उसका देखिए, मैं हमेशा स्मार्ट तरीके को, मतलब स्मार्ट वे में काम करना चाहता हूँ। तो जो मेरे पास अतिरिक्त टाइम बचता है, कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि वो छूट रही है, तो उसके लिए मुझे टाइम मिल जाता है। मैं ज़्यादा काम करने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम करने की टीम का निर्माण करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। काम हम कितना भी करेंगे, क्या कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे, टीम का निर्माण हम कितना भी कर सकते हैं। तो फिर कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती जो लगता है कि ये छूट रही है, इसके लिए अभी कोई टीम नहीं बन पाई है, फिर उसके लिए टाइम मिल जाता है। और अभी पहली बात तो इतने बड़े अपन कुछ हुए ही नहीं है, अभी अपन बहुत छोटे हैं, इस दुनिया में अपना कोई वो अस्तित्व नहीं है, तो बड़े मानना तो गलत फहमी है। और दूसरा कि हर छोटी चीज़ बहुत मायने करती है, बहुत मायने करती है। जैसे कि वेलकम मीटिंग है, पहली खरीदारी है, इतनी इम्पोर्टेंट है वो चीज़। अकेला पहली खरीदारी सुधार दो, आपकी निरंतर ग्रोथ होने लग जाएगी। तो बात छोटी नहीं होती है, महत्व की होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अब मान लो मेरे एक साथी है, उसने कोई छोटा सा काम बता दिया कि मेरा ये पीयूसी सैंक्शन नहीं हो रहा है और रुक रहा है। अब हो सकता है मैं उसको छोटा मान रहा हूँ या उसको छोटा मान रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथी बढ़ेगा, उससे पता नहीं कितना वो हो सकता है कल डायमंड बने, रूबी बने, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो छोटा काम हुआ, काम तो बड़ा ही हुआ ना, छोटा कैसे। चलो, और कुछ रह रहा है? विशेषताएं लेके यही बोलेंगे सर, सफ़ेद शर्ट में सफ़ेदी कहाँ है, ये चीज़ बताना है हम लोगों को। मतलब खजाने हैं सर, आप दूसरों को माफ़ करना और उनसे कोई ईर्ष्या ना रखना। मैंने ज़िंदगी के शुरुआती दिनों से लेके आज तक ये चीज़ देखा आपके। नहीं, माफ़ करने तक तो मैं यात्रा ही नहीं करता। माफ़ उसको किया जाता है जिसके प्रति कुछ पहले गलत भाव पैदा करो, पहले नफरत करो, कुछ करो, फिर उसको माफ़ करो। इतना फुर्सत का अपने को कुछ याद ही नहीं रखना, किसने क्या किया है वो उसका जाने, किसको कुछ कहना था कह दिया, अब वो उसका इतना ध्यान नहीं रखने का। और
कोई कुछ गलत कर रहा है तो ऊपर वाले की रचना है, उसने उसके दिमाग दिया, उसको उसने विचार दिया, ऊपर वाला जाने, वो जाने। मैं इतने सबके कहाँ याद रखूँ? मैं, मेरा रास्ता है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो माफ़ करने तक तो मैं उतना तो सामर्थ्य नहीं है कि पहले उसके प्रति कुछ नफरत भाव भरो फिर उसको माफ़ करो। इतनी कैपेसिटी नहीं है एक्चुअल में। एक चीज़ और पूछूंगा सर, बताऊंगा, पूछूंगा नहीं, बाकी दूसरों को मौका दूंगा। यस। ये अहंकार रहित जीवन और उत्साह उमंग से भरा हुआ जीवन, इसका राज क्या है? ये चीज़ हम लोग शुरुआती दिनों से ही देखते हैं। नहीं, ये जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं वैसा पूरा का पूरा नहीं हूँ साथियों। आप ऐसा मत मान लेना कि मुझे कोई अहंकार नहीं है, मुझ में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी जर्नी है, मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ अभी बाकी है। क्योंकि आप ऐसा मुझे कोई स्थापित कर लोगे और बाद में पाया जाएगा कि आज तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो सब मैं भी सामान्य ही हूँ साथियों। ऐसा कुछ आपको विशेष गिनना नहीं है, पर मैं उस प्रोसेस में ज़रूर लगा हुआ हूँ कि अहंकार को थोड़ा धीरे धीरे और हटाएं, स्वार्थ को भी हटाएं, थोड़ा लालच को भी हटाएं। तो कोई भी घटना होती है, कुछ ऐसी आती तो थोड़ा बहुत दिमाग में आता है, पर मैं मेरे अभ्यास से उसको भूलने की या उसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, निरंतर मेरी यात्रा ये चालू है। क्योंकि ये जो हानि पहुँचाने वाले घाटे के सौदे हैं, इनको क्यों रखें अपन? तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक दिन में नहीं होता है। मेरा तो नहीं हुआ, आपका हो जाए, हो सकता है आपका हो जाए। मेरा तो एक दिन में नहीं हुआ, अभी तो होना भी बाकी है। आप अपने तरीके से, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने निर्णय, अपनी अपनी यात्रा है। हो सकता है आपको अभी का भी काया पलट हो जाए। बहुत सारे साथी में देखिए दुनिया में लोग कि महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं और बहुत इंडस्ट्री, व्यापार, सब कुछ चल रहा है, बहुत करोड़ों रुपए का, और अचानक मन पलटता है, उसी समय महाराज जी के साथ चल पड़ते हैं सब छोड़ छाड़ के। ऐसे हो, आप भी हो सकते हो, मुझसे तो नहीं होता ऐसा। मैं तो इसका बहुत अभ्यास करता हूँ रोज़। हाँ, धीरे धीरे कुछ मिल रहा, कुछ हासिल हो तो रहा है, और करेंगे। इस जन्म में जितना हो सकता उतना करेंगे, बाकी बचेगा जो फिर अगले जन्म में करेंगे। चलिए अभी अच्छा सर हमें एक बहुत एक मिनट करते हैं। एक साथी उधर के खड़े, एक उधर के खड़े। एक बार मंजिल दिखा यार, पहले उनको पास कर दो ना, थोड़ा सा ईमानदारी नहीं रहेगी कि वो पहले के नंबर है। उसके बाद मंजिल दिया, उसके बाद आप। अब थोड़ा बहुत लेट सेट होगा तो होगा। नमस्कार सर। आप सर एक माँ की तरह हैं जो लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों को बनाते हैं और वो भी निस्वार्थ बनाते हैं। आप एक पिता की तरह हैं जो लोगों के लिए समर्पित हैं, जैसे एक पिता रहता है। आप एक गुरु की तरह हैं जो राह भी दिखाते हैं और समय समय पर क्रॉस चेक भी करते हैं। जैसे मैंने कई बार गुरुकुल में देखा है, या मैंने एक कंपनी में जहाँ काम किया है, लोग क्या करते हैं, नियम बना देते हैं लेकिन उसी का पालन वो खुद नहीं करते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा है कि आपने जो बनाया है पहले उसका पालन किया है और तब जा कर के उसका पालन करवाया है, और वो भी नियम से पालन करवाया है। कोई भी चीज़ जब आपको करवाना होता है तो उसको पहले आप धीरे धीरे लोगों को ये मन में डालने का प्रयास करते हैं कि पहले ये कैसे होगा, और तब जा कर के धीरे धीरे आप उस चीज़ों को उनके माध्यम से मनवा लेते हैं सर। हमने देखा है, हमने कई बार देखा है कि आपने लगातार गुरुकुल में कई बार लोगों को मैंने आपको थोड़ा सा गुस्से में उनको, मतलब चूँकि आपको जब सही आंसर नहीं मिलता है तो हमने आपको झुंझलाते हुए भी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करें भैया, अब ऐसा फंस चुके हैं।
क्योंकि पता है सामने लाखों लोग देख रहे हैं अपने को, तो बहुत सोच समझ के जीना पड़ता है। आपने कभी देखा है सलमान खान को कोई बाजार की गली नुक्कड़ पे खड़े होके थैले पे पहुँच के खाते हुए? नो, नहीं देखा ना। तो वैसे ही अब फंस गया मैं भी, तो मुझे वो सब चीज़ों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, हर चीज़ सामने आती है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती, भविष्य में और ध्यान रखूँगा इसका। गुस्सा एक्चुअल में मुझे बहुत आता था, तो पूरा नहीं निकल पाया ना, तो आ ही जाता है कभी कभी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और गुस्सा किस बात का आता है? मेरी क्या एक प्रिंसिपल होते हैं, उसूल है, अनुशासित आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है। आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, उसको वही देखना पसंद होता है कि ऐसे, तो कभी कभी आ ही जाता है। पर आजकल थोड़ा सा मन को समझा लिया है यार, अब इनको कहते रहो, जो इनको इच्छा जो करेंगे, अपना काम है कहने का कि भैया बिजनेस शब्द मत बोलो, फिर भी हमारे बड़े बड़े धुरंधर बोलते रहते हैं, फिर चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। कईयों को बोलते हैं कि यार ये ड्रेस कोड ये है गुरुकुल का, इसमें आया करो। कईयों को बोलते हैं बैकग्राउंड ये लगाओ, ये मत बोलो, सो मत। तो अब गुस्सा तो आता है, पर अब वो आदत पड़ गई है अब, क्योंकि गुस्से से फिर आप जैसे लोग जो है ना बाद में इशारा कर ही देते हैं कि सर आगे से ऐसे मत किया करो। एक दिन, लेकिन मैं एक दिन तो रखूँगा मैं, जैसे ULP को एक प्रैक्टिस डे रखा ना, वैसे एक दिन गुस्सा छूट दिवस रखूँगा। कितना इकट्ठा करके रखो यार, मेरा खजाना भर गया। एक दिन आप सब तैयार हो क्या आ सकते हैं? अभी कर लें? हाँ, आप लोग फिर उनको देना। सर, एक बहुत बड़ी खूबी आपके अंदर मुझे दिखती है कि आप जिसको प्यार करते हैं उसको छोड़ते नहीं। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसको मना ही लेते हैं, हमेशा उसको अपने सानिध्य में ही रखते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है सर। नहीं तो हम और लोगों की तो नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि हमको कहीं कुछ खटपट दिखा, अच्छा ऐसा किया तो ठीक है तुझे। तो ये बहुत बड़ी खूबी है सर आपकी कि आप, मैं थोड़ा सा लालची आदमी हूँ ना, मेरा एक भी मतलब 5 पैसा भी नुकसान क्यों है, तो एक भी साथी कम क्यों है मेरा, तो वो फटाफट कैलकुलेशन आ जाती है दिमाग में, नहीं इसको छोड़ना नहीं है। चलिए वो उधर पास कर दो पहले, उनको जो पहले खड़े हुए थे, और अब लास्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे तब इतने सारे साथी की सिलसिला चलता ही रहेगा आपका। नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले छावड़ा साहब के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ भीलवाड़ा में। बहुत दिनों से मैंने आरसीएम के बारे में सुना था और बहुत सारी बातें हमारे मन में थी कि जो काम भारत सरकार को करनी चाहिए, वो एक ऐसा कदकाठी के व्यक्ति जिनके शरीर में मांस भी बहुत कम है। सर, आपकी आयु कितनी हुई? जवान है। आयु कितनी हुई सर आपकी? आयु से क्या लेना देना, जवान है अभी। जो रोज नया सोच सकता है वो जवान है। वाह, जिंदाबाद सर। जिसकी सोच बंद हो गई वो बुजुर्ग हमें तो लगता है कि आपको देख करके हमें ये प्रेरणा मिल रही है। जैसा मैं ट्रेन में सोच रहा था कि छावड़ा साहब काफ़ी लंबे चौड़े होंगे, मोटे कद काठी को होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी उनकी, और जब वो खड़े होंगे स्टेज पे तो एक बाह कद के आदमी के जैसे दिखेंगे, तब तो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। आपको देखने से तो लग रहा है कि सर आप तो लगभग 80-84 साल के हो गए होंगे, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो काम भारत सरकार को करनी चाहिए रोजगार, इस बेरोजगारी के अवसर में, और आपने इतने सारे लोगों को
और ये जितने हमारे हॉल में बैठे हुए मित्र हैं, ये ही नहीं, इनके परिवार भी आपसे जुड़े हुए हैं और सबकी आपसे उम्मीद है, सबको आपसे आशा है और इतने सारे परिवार को आप चला रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग रोजगार मुक्त हों, कुछ लोग इस कंपनी पे ही डिपेंड हो 100%, जिससे उनका घर परिवार चल रहा हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूँ आपको तहे दिल से। चलिए हो गया। और हम एक प्रश्न ये जानना चाहते हैं कि अभी के वैश्विक स्थिति में, अभी जो वर्तमान वैश्विक स्थिति है पूरे विश्व की, उसमें आरसीएम का क्या योगदान होगा और क्या योगदान है? धन्यवाद। माइक नहीं। आप तो कोई मीडिया कर्मी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल मीडिया कर्मी पूछते हैं। आपका कितना योगदान रहेगा आरसीएम में, मैं पहले वो जानना चाहता हूँ। राजी ना, हेलो। चलो कोई बात नहीं, ना। बैठिए आप। चलिए हो गया, बात बना रहे हैं। देखिए गीता में क्या कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे। यानी इसका मतलब क्या है, आपको अपने कर्मों को देखना है, परिणामों को ऊपर वाले पर ही छोड़ना है। तो हमें अपने कर्मों को देखना है कि वो कर्म उसके लायक है क्या। कर्म ही पूरे नहीं कर रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, देश बदल देंगे। आपके कर्म तो बोल ही नहीं रहे, केवल आप बोल सकते हो क्या पूरा कर रहे हैं क्या हम। अगर हर साथी यहाँ बैठा हुआ, हर साथी इस बात को पूरा कर ले कि मैं पूर्ण कर्म कर रहा हूँ क्या, मैं अपने को 100 में से 100 नंबर दे पा रहा हूँ क्या। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, क्या होगा वो हम निर्धारित करने वाले नहीं, वो अस्तित्व निर्धारित करेगा। हमारे को मकसद लेके चलना है कि हम नए भारत के निर्माण के उद्देश्य से अपनी तरफ से 1% भी कमी नहीं रखेंगे। इनको पूछना। अब उनके सवाल पे अगर मैं ये बोल दूं कि 2030 में आरसीएम में कम से कम 1000 डायमंड होंगे, तो आप तो मेरे को पकड़ लोगे गर्दन। तो इसलिए भैया वो तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हाँ, मैं 2030 तक उतना काम करूँगा, उतनी तैयारियां करूँगा कि 1000 नहीं, 2030 तक 5000 डायमंड आरसीएम। वाह। मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, आपके हिस्से की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, और मिलजुल कर हम कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वाह। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो साथियों, वो बोलना सोच समझ कर पड़ता है, इसलिए आपने तो सवाल पूछ लिया, लेकिन हम वही तो बात कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। भैया यार, समय तो हो गया बहुत सारा, जितनी बातचीत हुई उससे काम नहीं चला सकते। वापस में मंत्र दोहरा देता हूँ। अच्छा, क्या है, बोलो फटाफट। जो आपके द्वारा चलाया गया अभियान है सर, इसको क्या धर्म की संस्थापना की, जैसा कि गीता में ही कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जिस प्रकार से आश्रम के बाहर कलिकाल अपना जो है चरण फैला रहा है, जैसा प्राणगीत में भी देखने को मिलता है कि जैसे बदला जा रहा है, क्या ये धर्म की संस्थापना के लिए, एक मानव धर्म को स्थापित करने के लिए ये किया गया कार्य नहीं है, जिससे हमारा देश बिल्कुल इसीलिए ही है, आपने बिल्कुल सही समझा। तो इस तरीके से सर हम लोग जो कहा गया है कि जब जब धर्म की कहीं न कहीं हानि होती है, धर्म जो है तरफ बढ़ने लगता है, धर्म घटता है, तो उसमें युग पुरुष का अवतार होता है, जैसा गीता बोल रहा है। तो हम लोग अगर ये चीज सोच, हो सकता वो पुरुष आप ही हो। गीता में बाकी सब कुछ
बोल दिया ये नहीं बताया पुरुष कौन है। आपको इसी के लिए सर हम लोग मैं तो नहीं पुस्तक सर चलिए आप में से ही कोई न कोई है, ले लीजिए। हो सकता आप ही हो। अपने आप को मानो ना, आपके दूसरे को मानो। अपने से आगे किसी को निकलने ही नहीं देना जिंदगी में। रास्ता सर आपके द्वारा दिखाया जा रहा है सर, जो है प्रेरणा आपसे मिल रही है और लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। आज हर साथी को अपने आप को ये मानना है कि वो जो बोला है ना दुआ में, क्योंकि मेरे को तो इतना आता ही नहीं तो कोई न कोई आएगा और इस देश को बदलेगा। हर साथी को यही मानना है कि मेरे को ही भेजा प्रभु ने। वाह, जय हो।